फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी के लिए 48 टीमों के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ था वो अब 8 टीमों के बीच आकर ठहर गया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू होने से पहले अब 8 टीमें जो है वो अंतिम 8 में पहुंची हैं और यहां से अब विश्व कप ट्रॉफी के लिए मुकाबला होगा। लेकिन एक और मुकाबला चल रहा है और वो मुकाबला सोने के बूट के लिए है। जी हां, गोल्डन बूट की एक अलग रेस चल रही है और जिस तरह का मुकाबला वहां देखने को मिल रहा है वो विश्व कप ट्रॉफी के लिए हो रहे मुकाबले जैसा ही रोचक दिख रहा है। 4 खिलाड़ियों के बीच बिल्कुल क्लोज फाइट है। अब उस रेस में कौन आगे अंततः निकलेगा ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन क्वार्टर फाइनल से पहले गोल्डन बूट की रेस में कौन से खिलाड़ी आगे हैं, कौन पीछे हैं, कौन किस नंबर पर हैं, आज आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि इस विश्व कप में अब तक सबसे ज्यादा गोल किसने मारे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप जब भी होता है तो एक जो रुचि लोगों की होती है वो ये जानने में होती है कि उस विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल किसने किए और किसे मिला गोल्डन बूट। तो 2026 की हम बात करें तो अभी गोल्डन बूट मिला तो किसी को नहीं है क्योंकि वो फाइनल मुकाबले के बाद तय होगा, लेकिन वहां पर एक रेस देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि बहुत क्लोज फाइट जो है यहां पर देखने को मिल रही है। हम 5 नंबर तक जो खिलाड़ी हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। 5वें नंबर पर 2 खिलाड़ी हैं, उसमें एक स्पेन के हैं, एक फ्रांस के खिलाड़ी हैं। स्पेन के माइकल ओयारजाबल हैं, उन्होंने भी 4 गोल किए हैं और डेम्बले फ्रांस के खिलाड़ी, उन्होंने भी 4 गोल किए हैं। लेकिन असिस्ट चूंकि डेम्बले ने ज्यादा किया है, 2 असिस्ट उनके नाम है, तो वो जो है 5वें नंबर पर हैं और 5वें नंबर पर दूसरे स्थान पर जो हैं वो ओयारजाबल हैं जिन्होंने की 4 गोल किया है, लेकिन 1 असिस्ट ही उन्होंने किया है। दरअसल आपको ये भी बता दूं कि जब गोल्डन बूट के लिए जो खिलाड़ी चुने जाते हैं उसका रूल क्या है, जिसने सबसे ज्यादा गोल किए हैं उनको जो है गोल्डन बूट मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1 से ज्यादा खिलाड़ियों ने समान नंबर में गोल किए हैं तो वैसी परिस्थिति में देखा जाता है कि असिस्ट किसने ज्यादा किया है। और अगर मान लीजिए कि गोल करने के मामले में और असिस्ट करने के मामले में भी 2 या उससे अधिक खिलाड़ियों के बीच टाई हो जाता है, तब तीसरी चीज जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि किसने कम मिनट में उतने गोल किए हैं। तो खैर, जो असली लड़ाई गोल्डन बूट को लेकर है वो 4 नंबर से शुरू होती है। यहां पर इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन हैं जिन्होंने कि इस विश्व कप में अब तक 6 गोल किए हैं, नंबर 4 की पोजीशन पर है। और आपको बताऊं कि 2018 में 6 गोल पर हैरी केन ने गोल्डन बूट का अवार्ड जीत भी लिया था, लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है। अभी 6 गोल करने के बाद वो नंबर 4 की पोजीशन पर हैं और अभी उनको क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलना भी है। तो हैरी केन ने 6 गोल किए हैं, 1 असिस्ट भी उन्होंने किया है। पेनल्टी एरिया के अंदर उनकी फिनिशिंग इस विश्व कप में लाजवाब रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पेनल्टी एरिया के अंदर जो उनको अवसर मिले हैं उसमें उन्होंने आधे से ज्यादा जो है वो कन्वर्ट किए हैं। तो नंबर 4 की पोजीशन पर हैरी केन है। नंबर 3 पर जो खिलाड़ी हैं वो पहली बार विश्व कप खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है और उन्होंने बता दिया कि मंच कितना भी बड़ा हो वो खुद एक बड़े खिलाड़ी हैं। जी हां, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं एर्लिंग हालैंड की बात कर रहा हूं जो नॉर्वे के लिए खेलते हैं और इस विश्व कप में उन्होंने अब तक 7 गोल किए हैं। हालांकि असिस्ट उन्होंने 1 भी नहीं किया है, यही वजह है कि वो तीसरे नंबर पर हैं क्योंकि उनके जो गोल हैं वो 7 हैं और भी खिलाड़ियों के गोल 7 हैं, वो आपको बताऊंगा। तो एर्लिंग हालैंड ने 7 गोल किए हैं, असिस्ट 1 भी नहीं किया है। लेकिन अगर आप जो उन्होंने समय खेला है
और उसमें जो 7 गोल किए हैं उन्होंने, वो रेशियो आप देखें गोल पर मिनट जो है, अगर आप देखें जो उन्होंने खेला है, तो वहां पर एर्लिंग हालैंड जो हैं वो आपको सबसे आगे दिखेंगे। वैसे अगर आप देखें तो उन्होंने जो 7 गोल अब तक लगाए हैं, तो 18 शॉट जो है उन्होंने गोल पर मारे हैं और उनका जो कन्वर्जन रेट है वो 38.9% है, 39% के आसपास, जो कि बेहतरीन है। इसके बाद हम नंबर 2 पर आते हैं। पिछली बार जब हमने चर्चा की थी उस वक्त किलियन एम्बापे 1 नंबर पर थे, लेकिन अब लियोनेल मेसी ने किलियन एम्बापे को पछाड़ दिया है और अब किलियन एम्बापे नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनके गोलों की संख्या एर्लिंग हालैंड के गोलों के बराबर ही है। मतलब किलियन एम्बापे ने भी 7 गोल ही किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में किलियन एम्बापे ने ही गोल्डन बूट का अवार्ड जीता था और तब उन्होंने 8 गोल मारे थे। वर्ल्ड कप में खेलना उनको पसंद है। वर्ल्ड कप में अब तक 19 गोल जो है वो किलियन एम्बापे कर चुके हैं, जबकि ये उनका तीसरा वर्ल्ड कप है। अगर आप देखें तो उन्होंने अब तक 27 शॉट लगाए हैं, जिसमें 17 टारगेट पर रहे हैं और उन 17 टारगेट में से 7 में जो है उनको कामयाबी मिली है। तो किलियन एम्बापे दूसरे नंबर पर हैं और पहले नंबर पर हैं अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी। जी हां, लियोनेल मेसी ने अब तक 8 गोल किए हैं और 1 असिस्ट किया है। किलियन एम्बापे ने असिस्ट 2 किया है, लेकिन मेसी ने 1 असिस्ट किया है, लेकिन गोल किलियन एम्बापे से 1 ज्यादा मारे हैं। इसीलिए नंबर 1 की पोजीशन पर जो है वो मेसी हैं 8 गोलों के साथ। और मेसी ने दिखा दिया है कि जब भी उनकी टीम पर मुश्किल वक्त आता है वहां वो खड़े होते हैं। अभी इजिप्ट के साथ जो अर्जेंटीना का मुकाबला हुआ, वहां पर आप देखें कि 2 गोल से पीछे थी अर्जेंटीना और वहां पर मेसी के असिस्ट से ही पहला गोल हुआ और दूसरा गोल खुद मेसी ने किया। तो ये इंपॉर्टेंस है मेसी का। अगर आप देखें तो उन्होंने 29 अटेम्प्ट जो है गोल पर लिए हैं, जिसमें कि 8 गोल किया है। हालांकि इस विश्व कप के दौरान उन्होंने 2 पेनल्टी भी गंवाए हैं। अगर वो रहते तो उनके गोलों की संख्या डबल डिजिट तक पहुंच गई रहती। और देखिए इस बार गोल बहुत हो रहे हैं। हैरी केन ने 6 गोल किए, एर्लिंग हालैंड और एम्बापे ने अब तक 7-7 गोल किए हैं। इसके बाद मेसी ने 8 गोल कर दिए हैं। जबकि अगर आप देखें तो हैरी केन 6 गोल करके 2018 में गोल्डन बूट जीत गए थे। 2006 में क्लोज 5 गोल करके गोल्डन बूट जीत गए थे। तो थॉमस मुलर 2010 में 5 गोल पर ही गोल्डन बूट जीत गए थे। और 2014 में जेम्स रॉड्रिग्स कोलंबिया के स्ट्राइकर हैं, उन्होंने 6 गोल पर गोल्डन बूट जीता था। लेकिन इस बार 8 गोल हो चुके हैं और लगता है कि आंकड़ा जो है इस बार जब फाइनल तक पहुंचेगा तो जिस तरह से खेल हो रहा है कोई भी खिलाड़ी डबल डिजिट में गोल कर सकता है, मतलब 10 या उससे ज्यादा गोल कर सकता है। हालांकि अगर आप वर्ल्ड कप हिस्ट्री देखें तो ऐसा कम अवसरों पर ही हुआ है। जस्ट फाउंटेन है, उन्होंने 13 गोल किए हैं, सर्वाधिक वो फ्रांस के ही खिलाड़ी थे। इसके बाद अगर आप देखें तो सैंडर हैं हंगरी के, उन्होंने जो है 11 गोल जो है वो किए हैं। और गर्ड मुलर की बात कीजिए, उन्होंने 10 गोल किए हैं। तो ये आप देखते हैं कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 10 से ज़्यादा गोल कर चुके हैं। लेकिन इधर रिसेंट ईयर्स में आप देखें तो ऐसा दिखता नहीं है। तो इस बार गोल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखना यह है कि गोल्डन बूट की रेस में कौन से खिलाड़ी आखिरकार विजेता बनते हैं, किनको सोने का जूता मतलब कि सोने का बूट मिलता है। उन्हीं को मिलेगा जो इस विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करेगा, या उनको मिलेगा अगर एक से ज्यादा खिलाड़ियों ने समान अवसर में गोल किए तो वैसे परिस्थिति में जिन्होंने ज्यादा असिस्ट किया है उनको गोल्डन बूट मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी। एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।